अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को लेफ़्ट ओवर कपड़ों से डिज़ाइनर कुर्ती बनाने का तरीका सिखाऊंगी। ये 3 ड्रेसेस का लेफ़्ट ओवर है, तो इससे एक खूबसूरत डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे आज हम। तो ये देखें, ये लेसेस हैं, इसके साथ हम इसके पैनल और ये दामन के पीसेस हैं, दामन में जो जोड़ आएंगे वो जोड़ेंगे हम। ये सेंटर लेस है और ये कुछ प्रिंटेड कपड़ा है, तो इसको भी हम यूज़ में लाएंगे। और ये प्लेन है, पीसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये है एक एम्ब्रॉयडर्ड है थोड़ा सा पीस। तो देखते हैं कि कौन सा पीस कहाँ पे एडजस्ट होगा। तो ये देखें, तो काफ़ी पीसेस हैं, पीसेस में ही है सारा ये कपड़ा, कोई नहीं है कि ज़्यादा। ये देखें, ये साइड जो कमीज़ काटते हैं उसके साइड से जो निकलता है कपड़ा वो है। इसके हम पैनल बनाएंगे और इस एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े को भी हम यूज़ में लाएंगे। देखते हैं, ये पैनल तो नहीं इसके बन सकते क्योंकि इसकी लेंथ और विड्थ कम है इस कपड़े की। इसको बॉर्डर दामन पे ही कहीं पे एडजस्ट करते हैं इसको, या स्लीव्स पे। तो ये है प्रिंटेड कपड़ा, इसको भी हम देखते हैं कि कहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे। अब इसका हिसाब लगा के फिर सारा काट के ना लगाती हूँ हिसाब के कौन सा कपड़ा कहाँ पे एडजस्ट हम करेंगे। तो ये देखें, ये प्लेन कपड़े का मैंने अब सेंटर बनाया है, कमीज़ का सेंटर बनाया है। इसके साथ पैनल अटैच होंगे। तो ये पिनटक्स डाले हैं, बॉक्स पिनटक्स डाले हैं मैंने के सेंटर पे। और इसको पैनल अटैच करने के लिए ये जो सेंटर लेस थी वो ली है, इसको उल्टा हमने रख के और सिलाई कर लेना है, ताकि जब इसको हम पलटे तो इसकी सीधी साइड ऊपर आए। तो इस तरह हम इसको सिलाई कर लेंगे पूरे को। और सिलाई करते हुए भी हमने मार्जिन ज़रा ज़्यादा रखना है और एक जैसा मार्जिन रखना है सारा। ये ना हो कि कहीं से ज़्यादा हम कपड़ा लेस के आ जाए, लेस कहीं से कम आ जाए। तो हमने एक जैसा मार्जिन रखना है कपड़े का और लेस को एक साथ एक जैसा सेट करके लेके जाना है नीचे तक। तो ये देखिए, हम साइड पैनल अब जोड़ रहे हैं कुर्ती के। इसको भी हमने, इसका भी मार्जिन हमने ज़्यादा रखना है क्योंकि हम इससे ना वो जो है लेस की जाली है उसको भी कवर कर लेंगे बाद में। तो उससे कवर हो जाएगी क्योंकि इस स्किन अंदर से नज़र आनी है, तो इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लेके तो उसको कवर करना है नीचे से बाद में। तो ये देखें, ये दरमियान का पैनल बॉक्स पिनटक्स से बन गया। और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये 7.5 पे हमने कंधा रखना है, 14.5 पे कमर है और 21.5 पे हमारी ये हिप्स का निशान है। तो हमने ये निशान अब के साथ हमने सीधे कर लेने हैं। ये देखें, 14.5 पे मैंने कंधा रखा है और तो यहाँ पे ये निशान है, ये कमर के और आर्म होल के ये निशान है। यहाँ से हमने 6.5 रखना है और ऊपर से 7.5 से हमने इसको मिला के इसका आर्म होल बनाना है। और ये इसकी फ़िटिंग 20 है, तो इससे मिला देना है हमने। फिर ये ख़ुद ब खुद कंधा बहुत अच्छा कट जाता है ऐसे, तो निशान लगा के हम काटें तो ये देखें, इसकी कमर की फ़िटिंग 17 है, ये भी निशान लगा लिया। और ये शेप पट्टी से हम इसको मिला लेंगे फिर निशानों को, तो इससे शेप बहुत अच्छी आती है फ़िटिंग की। ख़ुद ब खुद वो फ़िटिंग बहुत अच्छी, जो नाप हो उसके मुताबिक बन जाती है फ़िटिंग। तो कमीज़ देखें कट गई है। और गले के लिए हम निशान लगाएंगे और ये दूसरी तरफ भी हम गले का निशान उठा लेंगे। तो ये अब बैक के गले का भी वही मार्जिन रख के हम थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन और बैक वाला गला काट लेंगे 7.5। ये 7 इंच हमने ब्रॉड रखा है। ये हमने इसलिए बैक थोड़ी सी बड़ी रखी है। ये जो होता है ना आगे वाला डीप कट होता है, तो इसका ये होता है कि ये ज़्यादा स्पेस हो जाती है, तो उसको कवर करने के लिए बैक थोड़ी सी बड़ी काटते हैं। ये स्लीव्स प्रिंटेड कपड़े के बनेंगे स्लीव्स।
तो इसको भी हमने ये इसमें सेंटर लेस ऐड करके इसको ज़रा करेंगे। पहले हम कमीज़ का हमने दामन हमने तैयार करना है, उसमें से जो लेफ़्ट ओवर बचेगा फिर वो बाजुओं में हम लाएंगे कि कहाँ पे वो एडजस्ट होते हैं, कौन सा कपड़ा बचेगा जो बाजुओं में एडजस्ट होगा। प्रिंटेड है, उसके आगे थोड़ी सी हम करेंगे। तो ये है गले का पैलेट बनाने के लिए हमने लिया है प्रिंटेड कपड़ा मैंने लिया है, उसके नीचे मैंने ये प्लेन रखा है कपड़ा, लेस डाल के दूसरे फिर वो उसमें हम सेंटर में ऐड करेंगे इस तरह ये मैंने गले के लिए मैंने वो काट लिया है। ये इस तरह लेस का और ये इसका है पट्टी का मार्जिन हमने वो नाप लेना है, उसके मुताबिक हमने ये चेपी बुकरम काट के उसके ऊपर चिपका लेना है और फिर दरमियान से कट करके इसको हमने अंदर अटैच करना है इसके साथ। ये इसका जो किनारा है ये सिलाई के बिल्कुल एज पे आए, हमने इस तरह इसको काटना है। ये बहुत ध्यान से इसकी मेजरमेंट करके हमने काटना है ताकि वो बिल्कुल पूरा हो, पट्टी भी हमारी पूरी हो, मार्जिन सारा ये हर चीज़ सब का हमने ध्यान रख के इसको काटना है। इस तरह ये बिल्कुल फिर सेट बैठेगा। तो ये देखें ये पट्टी भी बिल्कुल वो साथ उसके मार्जिन में आई है, थोड़ा सा आधा इंच का फ़र्क पड़ा है, बड़ी है यानी कि तो वो सिलाई का मार्जिन ही था। तो इस तरह आपने भी जब नापना है तो पहले नाप के अच्छे तरीके से फिर काटना है। ये देखें गला बिल्कुल लैस अटैच हो गई है, ये देखें बिल्कुल सेट है, कहीं से भी कोई नहीं, बिल्कुल सेट मार्जिन इसका बिल्कुल सही बैठा है। और बैक से जो हमने कपड़ा था उसका ये है कि हम इसको अब फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे इधर। तो वो जो जाली थी वो उससे स्किन नज़र आने का ख़तरा था, अब ये है कि वो कवर हो गई है, उससे स्किन नज़र नहीं आएगी। तो ये लगी हुई भी खूबसूरत ऊपर लगानी थी तो वो अच्छी नहीं इतनी लगनी थी, तो इसलिए मैंने ना इस कपड़े के साथ उसको लगा दिया नीचे रख के कपड़ा। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर गला चिपकाना है, तो दूसरे कपड़े पे गला लगा के इस पे नहीं लगाना क्योंकि ये दरमियान से कटा हुआ है। तो वैसे भी इसके ऊपर रख के चिपकाएं तो वो ना गला बिल्कुल सेट बैठता है। तो मैं तो ज़्यादातर इसके ऊपर रख के यानी कि मेन शर्ट के ऊपर रख के ही चिपकाती हूँ, कपड़े पे नहीं चिपकाती। अब ये जो है ये हमने ज़्यादा मार्जिन रखा था इसलिए। तो अब ये देखें ये ना जो जाली है ये जो सेंटर लेस की है इसको हमने कवर कर लिया है, ये अब स्किन नज़र नहीं आएगी हमारी। तो इस तरह ये हमने ना हिप्स तक लेके जानी है, नीचे से फिर वो ट्राउज़र आ जाता है, इतना नहीं ओड लगता, ऊपर से बस हमारा जो है ये कवर हो जाए तो इस वो फिर स्लिप पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये गले पे भी इस तरह मैंने उसको एडजस्ट किया है लेस को, और ये इसको भी ऐसे किया। साइड पे मैंने 3 पिन टक्स डाले हैं सीधे, तो वो प्लेन अच्छे नहीं लगने थे, इससे ज़रा वो डिटेलिंग आ गई है। तो ये देखें गला बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ये देखें अब इसकी मैंने लेंथ करनी है 44 या 45 तक लेंथ लेके जानी है। उसी के लिए हम इसमें फिर वो पैनल अटैच करेंगे, वो कर लिए हैं मैंने अटैच। प्रिंटेड ये एम्ब्रॉयडर्ड है, एक पैनल अटैच हुआ और एक पीस हुआ है ये प्लेन, उसके ऊपर मैंने तिरछे पिनटेक्स डाल दिए हैं 3-3 करके। और लेस हमने इस तरह पलटे के साथ लगा लेनी है, उल्टी लेस भी रख के ऊपर पलटा रख के सिलाई करनी है। फिर इसको ये पलट जाएगा तो लेस का रुख सीधा खुद ब खुद सीधा, ये देखें ऐसे जैसे कपड़ा नीचे चले जाएगा और लेस का रुख खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। ये देखें ये पिनटेक्स डाले हैं तीन फिर गैप से मैंने डाले हैं, नीचे यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी। और ये देखें ये जो जितने भी जोड़ हैं वो हमने सेंटर लेस से ही जोड़े हैं, कोई ऐसे नहीं जोड़ा। अब बाजुओं के लिए ये एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा बचा है, इसको हम लगाएंगे आगे। और ये थोड़ा सा प्रिंटेड कपड़ा बचा था, इसको मैंने ना मगज़ी के लिए यूज़ कर लिया। मैंने कहा चलो गले पे भी प्रिंटेड आ गया थोड़ा सा और मगज़ी में भी आ गया, तो इससे ना ये ऐसे नहीं लगेगा कि बाजू बिल्कुल ही और लगेंगे, इससे वो तालमेल बैठ गया बाजुओं का कमीज़ के साथ। तो ये देखें, हाँ ये देखें बिल्कुल अब तैयार है। और गले पे पट्टी है वो बाजुओं की, तो कितनी वो अच्छी लग रही है। तो अब कोई नहीं ये कह सकता कि ये हमने लेफ़्ट ओवर पीसीस से बनी है, ऐसे लग रहा है कि जैसे डिज़ाइनर कुर्ती है, बहुत खूबसूरत बनी है। ये मुख्तलिफ छोटे छोटे पीसीस थे, उनको जोड़ के
तो ये इतनी डिटेलिंग कुर्ती बनी है। ये देखें, ये सेंटर पे भी मैंने साइड पैनल्स पे तीन पिंटेक्स डाल दिए हैं और दरमियान में जो एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा था उसको दरमियान में एडजस्ट किया है। और नीचे उसकी लेंथ कम हो रही थी, उस पर फिर मैंने प्लेन कपड़ा ऐसे नहीं लगाया, उस पर भी मैंने तिरछे पिंटेक्स डाले हैं, तीन डाल के और गैप छोड़ा है और पाइपिंग ये प्रिंटेड कर दी है कपड़े से। तो ये देखें, ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारी बनी है इस कुर्ती की। तो ये देखें, बाजुओं का भी मैंने बहुत ध्यान रखा है, फूलों का। ये देखें, फूल बिल्कुल मैंने कटने नहीं दिए, ऊपर प्रिंटेड फूल उसके साथ रख के मैंने रखा है। ये छोटी छोटी चीज़ें, इसका बहुत ध्यान सिलाई में रखना पड़ता है, फिर ये खूबसूरत चीज़ बनती है। तो आप भी ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल। ये भी एम्ब्रॉयडरी वाले फूल भी मैंने सेंटर में इसलिए रखे हैं, इसको ना ऊपर से मैंने कटने दिया है। दो जो फूल आए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट फूल आए हैं। तो चलें, अगर आप लोगों को मेरी सिलाई पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।